भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हमारे मन में एक शंका रहती है कि हमारे अंदर से विचार कैसे आ सकते हैं, दूसरा कोई न दे वैसे विचार हमारे अंदर से उत्पन्न कैसे होते हैं। किंतु हम जो कुछ करते हैं उसके बारे में हम सोचते हैं, और वो सोचना जो है वो बिना इंद्रियों के सक्रिय हुए होता है। तो वो ज्ञान हमें कहां से मिला? सोचते हैं तो पता लगता है कि वो आत्मा करता है, जीवात्मा करता है। ये बात बड़ी सहज और स्वाभाविक है। यदि जीवात्मा, हम अंदर से अपने बात को जीवात्मा से समझ सकते हैं, बोल सकते हैं, सुन सकते हैं। मन में बोलते हुए हमें किसी इंद्रिय की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वो भाषा हमारे मन में होती है, वो शब्दों का उच्चारण हमारे मन में होता है। तो विचार करते हुए भाषा भी होती है और विचार अंदर से पैदा भी होते हैं। तो दो बातों की जो समस्या हमारे लिए है उसका समाधान यहां होता है। जब मेरे मन में जो विचार आ रहा है वो मन का विचार तो होता नहीं, क्योंकि मन तो जड़ है। जैसे इंद्रियां अपना विचार नहीं रखती क्योंकि इंद्रियां जड़ हैं। इंद्रियां जड़ हैं, अपना विचार नहीं रखती हैं, तो मन भी जड़ है तो अपना विचार कैसे रख सकता है? इसलिए उसके अंदर भी विचार अपने आप नहीं पैदा हो रहे हैं। उसके अंदर विचार बुद्धि से आते हैं, और बुद्धि भी क्योंकि जड़ है इसलिए विचार बुद्धि में भी पैदा नहीं होते हैं। वास्तव में तो विचार आत्मा में होते हैं। आत्मा चेतन है। तो एक बात हमारी समझ में आ जाती है, निराकार तो मन भी है, निराकार तो बुद्धि भी है, और वास्तव में निराकार तो इंद्रियां भी हैं। जो दिखाई दे रहा है वो इंद्रियों के स्थान हैं, वो इंद्रियों के गोलक हैं, इंद्रियों के घर हैं, इंद्रियां नहीं हैं। तो इंद्रिय भी निराकार है, मन भी निराकार है, बुद्धि भी निराकार है। लेकिन ये जड़ हैं, इसलिए ये स्वयं ज्ञान को उत्पन्न नहीं कर सकते, क्योंकि ज्ञान चेतना का धर्म है, ज्ञान आत्मा का धर्म है। तो वो ज्ञान आत्मा से आता है, जीवात्मा से आता है, हमारे अंदर से आता है। जब हमारे अंदर से हम अपनी आत्मा से बुद्धि को ज्ञान दे सकते हैं, बुद्धि से मन को ज्ञान दे सकते हैं, मन से इंद्रियों के द्वारा उसे प्रकाशित कर सकते हैं, इसी तरह से बाहर का ज्ञान इंद्रियों से ग्रहण करते हैं, इंद्रियां मन को पहुंचाती हैं, मन वो ज्ञान को बुद्धि में संग्रहित करता है, और बुद्धि से ज्ञान आत्मा के पास जाता है, आत्मा का बनता है, आत्मा को मिलता है। ये जो प्रक्रिया है, यही प्रक्रिया यदि हमारी समझ में आ जाए तो ये जो वेद का नैमित्तिक ज्ञान कैसे मिला है ये समझना बहुत आसान हो जाएगा। हमारे समझ में एक बात आ जाती है कि ये जो जीवात्मा है, ज्ञान इसका धर्म है। वो बुद्धि को, मन को, इंद्रियों को देता है तो बाहर प्रकाश होता है। वो बाहर का ज्ञान इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से
है, वेद में जो संपूर्णता है वो जीवात्मा में नहीं है। इसलिए ये ज्ञान तो है, ये ज्ञान आत्मा का भी है, लेकिन ये जीवात्मा का नहीं है। ये जीवात्मा का नहीं है। यदि जीवात्मा का होता तो सबके पास ऐसा ही होता, इतना ही होता, एक जैसा होता। लेकिन वो ज्ञान क्योंकि सबके हमारे मन में अलग अलग है, किसी के अंदर थोड़ा, किसी के अंदर ज्यादा, किसी के अंदर बहुत ज्यादा, इसलिए वो ज्ञान आत्मा का भी है किंतु जीवात्मा का नहीं है, और वो बाहर से आता भी नहीं है। क्योंकि जब जीवात्मा का ज्ञान बाहर से नहीं आता तो परमात्मा का ज्ञान कैसे उसके अंदर से आ सकता है? ये बात हमारी समझ में आते ही ये तथ्य बहुत आसान हो जाता है कि परमात्मा यदि हमसे बाहर है तो हमें बाहर की साधनों की आवश्यकता पड़ती है, और वो हमारे अंदर ही है तो आत्मा से आत्मा के लिए इंद्रियों की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि दोनों चेतन हैं और चेतन से दोनों निकट हैं, व्यापक हैं, एक दूसरे के अंदर समाविष्ट हैं। तो फिर वहां साधनों की आवश्यकता नहीं है, न बुद्धि की, न मन की, न इंद्रियों की, न शरीर की। तो वो जो ज्ञान है वो विचारों के द्वारा, भाषा के द्वारा हमारे अंदर अभिव्यक्त अंदर से ही होता है, उसमें किसी भी इंद्रिय की आवश्यकता नहीं पड़ती। इंद्रियों की आवश्यकता बाहर से प्राप्त करने के लिए होती है, इसलिए ज्ञान हमारे अंदर से उत्पन्न हो रहा है। और वो ज्ञान क्योंकि हमारा नहीं है, मेरा नहीं है, मेरी आत्मा का नहीं है, इसलिए वो ज्ञान है आत्मा का है। आत्मा का है किंतु मेरा नहीं है, आत्मा का भी है मेरा भी नहीं है, तो वो किसी दूसरी आत्मा का है, और उस आत्मा को हम परमात्मा कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, भगवान कहते हैं। तो उससे जो ज्ञान हमको प्राप्त होता है उसको हम वेद ज्ञान कहते हैं, पहला ज्ञान कहते हैं, पहला नैमित्तिक ज्ञान कहते हैं, जिससे इस संसार को समझने और इसका लाभ उठाने का सामर्थ्य हमको प्राप्त होता है। इसलिए जो ये समस्या है कि पहले किसने बताया होगा, तो उस समस्या का केवल एकमात्र समाधान है, जिसके पास ये ज्ञान है वही बताएगा, और जिसके पास ज्ञान है वो चेतन ही होगा, और जो चेतन है और ज्ञानवान है लेकिन हमसे भिन्न है, क्योंकि ज्ञान हमसे उसके पास अधिक है, इसलिए वो हमसे अलग रहता हुआ भी हम जैसा होगा। हम जैसा होगा तो हमसे अलग नहीं है, बल्कि हमसे बड़ा है, हमसे ज्यादा व्यापक है, तो वह हमारे अंदर होगा। हमारे अंदर होगा इसलिए वो ज्ञान को हमारे अंदर आसानी से संक्रमित कर सकेगा। लेकिन कब कर सकेगा, उसकी ओर से संक्रमण में बाधा नहीं है। मेरे ज्ञान की, आत्मा की पवित्रता उसके साथ जितनी जुड़ी हुई होगी, मेरी पवित्रता जितने अंश में उससे मेल खाती हुई होगी, उतना ही ज्ञान का संक्रमण मेरे अंदर अधिक होगा, निरंतर होगा। मैं उससे निरंतर मिलता रहूंगा तो निरंतर होगा, कभी मिलूंगा तो कभी होगा, नहीं मिलूंगा तो नहीं होगा। तो जो ज्ञान का होना, नहीं होना, कम होना, अधिक होना, वो परमात्मा पर निर्भर नहीं करता, वो उस दिव्य आत्मा पर निर्भर नहीं करता, वो मुझ पर निर्भर करता है, मेरी पात्रता पर निर्भर करता है। बिल्कुल ऐसे जैसे मैं कुएं में खड़ा होकर कितना जल लेता हूं, ये मेरी पात्रता पर निर्भर करता है। मैं लोटा भर लेता हूं, मैं बाल्टी भर लेता हूं, मैं घड़ा भर लेता हूं, मैं ज्यादा लेता हूं, तो उसमें कुएं के योगदान का मूल्य नहीं है कि मात्रा में, पात्रता में, वो मेरे योग्यता, मेरी सामर्थ्य का मूल्य है। तो वैसे ही ज्ञान नैमित्तिक है, निमित्त से आया है, और मेरी पात्रता के अनुसार मुझे मिलता है। तो जिसकी जितनी अधिक पात्रता होती है वह उतना ही अधिक ज्ञान प्राप्त कर सकता है। इसलिए हमारे यहाँ एक नियम है, एक सिद्धांत है कि सृष्टि के
प्रारंभ में पवित्र आत्माओं का पवित्र आत्मा से संबंध है, जो ज्ञान का संक्रमण उनमें होता है और वो उस ज्ञान को अपनी बुद्धि से, अपने मन से, अपनी इंद्रियों से बाहर प्रकाशित करते हैं। तो फिर ये ज्ञान एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में संक्रमित होता जाता है। तब ये ज्ञान बाहर से ही उपलब्ध हो पाता है और हमारे बाहर के उपकरणों से ही प्राप्त हो पाता है। कोई बोलने वाला होता है तभी हम सुन सकते हैं, कोई सुनने वाला होता है तभी हम बोलते हैं। तो फिर ज्ञान की जो ये परंपरा है इसी तरह से आगे चलती जाती है। प्रश्न एक उठता है कि वही पुरातन परंपरा क्यों न चले, वही ज्ञान का संक्रमण आत्मा से, परमात्मा से आत्मा में सीधा क्यों न हो सकता है, लेकिन वो पवित्रता का प्रश्न है। वो पवित्रता कब किसको प्राप्त होती है उस पर निर्भर करता है। इसलिए कोई व्यक्ति थोड़े से में समझता है, कोई व्यक्ति बहुत समझाने पर समझता है। तो संसार के व्यापार करते हुए जो आत्मा के ऊपर अज्ञान की परत चढ़ती जाती है, वो उसमें बाधा उत्पन्न करती है। इसलिए हम बाहर के ज्ञान से काम चलाते हैं और बाहर के ज्ञान से ही आगे बढ़ाते रहते हैं। जब हम अंदर के ज्ञान की ओर जाएंगे तो अंदर का ज्ञान जो हमको बाहर से मिल रहा है उससे अपने अंदर की ओर हम जा सकते हैं। वो ज्ञान का मार्ग तो वही है, आया उसी रास्ते से है। तो जब हमें जाना होगा और हमें पता है कि ये वहां से आया है, तो अंदर की यात्रा हम शुरू करेंगे तो वो रास्ता हमें मिल सकता है, लेकिन संसार के साधनों से नहीं, संसार की अपवित्रताओं से नहीं, संसार के कर्म बंधन क्लेश से बिना मुक्त हुए नहीं। इस दृष्टि से ये अंतर पड़ता है। तो वो जो ज्ञान है उसके लिए न तो किसी के बोलने की आवश्यकता है, न उसको किसी के लिखने की आवश्यकता है, क्योंकि हम शांत बैठकर भी विचार करते हैं तो भाषा भी होती है, शब्द भी होते हैं, भाव भी होते हैं, और वो हमारे बाहर से भी नहीं आते हैं, वो हमारे अंदर से ही पैदा होते हैं, हमारे अंदर ही वो मुखरित होते हैं, विकसित होते हैं। हम उन विचारों को करते हुए बहुत समय तक अपने बारे में देख सुन सकते हैं, बिना कानों के, बिना जिह्वा के, बिना आंखों के। तो ये जो स्थिति है, ये स्थिति ये सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है कि ज्ञान का जो आना है, ज्ञान की जो प्राप्ति है, वो बाहर से हमें होती अवश्य है, लेकिन अंदर से हो सकती है, अंदर से बिना बोले मिल सकती है, आत्मा से प्रकट हो सकती है। ये बात हमारी जब समझ में आ जाता है, ये तथ्य हमारी जान में आ जाता है, तब हमारी जो ये शंका होती है कि परमेश्वर ने ज्ञान कैसे दिया होगा, ये हमारी शंका निवृत्त हो जाती है। तो वो ज्ञान हमको दिया होगा कब? जब जरूरत होती होगी। जरूरत कब होती होगी? जब कोई पहल ज्ञान का उपयोग करना चाहता होगा। ज्ञान का पहल उपयोग कौन करना चाहता होगा? जो इस संसार में सबसे पहले आया होगा। तो इसलिए उस ज्ञान की धारा को प्रवाहित करने के लिए जो पहल की गई या पहली बार प्रवाहित की गई, तो उसके और उसके बीच का जो संबंध है उसे हम ऋषि और वेद कहते हैं। अंदर से जो ज्ञान आया वो वेद है, जिसके माध्यम से आया वो ऋषि है। तो इस ज्ञान को प्रकट किया। जैसे स्रोत से पानी निकला, तो आप ये क्यों कह सकते हैं कि बीच में क्यों नहीं निकल रहा है? स्रोत से निकल गया तो बह रहा है, और बहता हुआ जब तक भी उपलब्ध है तो निकलने की आवश्यकता नहीं है, निकलने की परिस्थिति नहीं है। वो निकल भी सकता है यदि वहां वो परिस्थिति हो। एक सोता एक पहाड़ से निकला, दूसरा सोता दूसरे से निकला, तीसरा सोता तीसरे से निकला, हो सकता है। लेकिन वो परिस्थिति नहीं है, तो एक स्रोत जो निकला है
अपने उद्गम स्थान से वो प्रवाहित हो रहा है। कब तक? जब तक उसका पानी समाप्त नहीं हो जाए या वापस हम गंतव्य तक न पहुंच जाए। तो वैसे ही वेद का ज्ञान हमारे ऋषियों के मनों में जब प्रवाहित हो गया तो वो प्रवाह अखंड रूप से चल रहा है। वो संसार में वो ज्ञान विकसित हो गया, विस्तृत हो गया, फैला दिया गया, लोगों में मिल गया। तो वो प्रवाह आगे चलता रहेगा, वो प्रवाह बहता रहेगा। उसके लिए नया उत्पन्न करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए संसार में आगे का जितना ज्ञान है वो व्यक्ति से व्यक्ति में संक्रमित होता है, एक से दूसरे में जाता है। इसलिए हमारी जो एक सहज शंका होती है कि हम ये सोचें कि ये ज्ञान आज क्यों नहीं उत्पन्न हो रहा है, हम ये सोचें कि ये ज्ञान अभी क्यों नहीं उत्पन्न हो रहा है, ये बिल्कुल उसी तरह का प्रश्न है कि एक जो नदी समुद्र से की ओर चल रही है वो अपने उद्गम स्थान से चली है, लेकिन हर जगह तो उसका स्रोत नहीं है, हर जगह तो उसके अंदर कोई नया आ नहीं रहा है। आ रहा है वहां से जहां उद्गम है या जहां से कोई नदी आकर मिल रही है। तो वैसे ही ज्ञान का जो प्रवाह है, ज्ञान का जो स्रोत है, वो परमेश्वर ने ऋषियों के माध्यम से संसार के लिए प्रवाहित कर दिया है। और वो प्रवाह जब तक नष्ट नहीं हो जाए, वो प्रवाह जब तक समाप्त नहीं हो जाए, या वो प्रवाह को, उस ज्ञान को प्राप्त करने की परिस्थिति न हो जाए किसी के पास, तब तक वो ज्ञान दोबारा प्रवाहित होने की आवश्यकता दिखाई नहीं देती। ये बात जब हमारी समझ में आती है तो हमें ये लगता है कि पहले दिन पहला व्यक्ति संसार में अवतरित हुआ होगा, तब उसे उसका उपयोग करने के लिए जिसने भी ज्ञान दिया होगा वो बाहर से नहीं दिया होगा, वो अंदर से दिया होगा। और अंदर से उसकी आत्मा में जब वो ज्ञान आया होगा, उसने उस संसार को उस ज्ञान से देखा होगा, उस ज्ञान से उसका उपयोग किया होगा, उस ज्ञान को उसने दूसरे अपने जैसे लोगों को बताया होगा, और वो ज्ञान इसी तरह से प्रवाहित हो रहा होगा। तो ये हमारे ज्ञान के प्रवाह का क्रम है। और यही क्रम यदि हमारी जब समझ में आ जाता है तो वेद का जो वेदत्व है, वेद का जो महत्व है, वेद का जो मूल्य है, वो हमारी समझ में आ जाता है। क्योंकि आज मुझे कोई ज्ञान दे वो पहला ज्ञान नहीं हो सकता, आज मुझे कोई ज्ञान दे वो देने वाले का पूरा नहीं हो सकता। क्योंकि आज मुझे जो ज्ञान मिल रहा है वो न एक से मिल रहा है, न एक तरह का मिल रहा है। मुझे नाना लोगों से नाना तरह का ज्ञान आज प्राप्त हो रहा है। और वो नाना तरह का ज्ञान जो मुझे प्राप्त हो रहा है वो भी मेरे पास निरंतर नहीं रहता है। जिसको मैं देता हूं उसको दे सकता हूं, जिसको नहीं देता हूं उसके पास नहीं जाता है। तो इस दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तो हमारे सामने उस समस्या का समाधान हो जाता है कि वेद का ज्ञान वही वेद का ज्ञान हो सकता है, वेद वही वेद हो सकता है जो सबसे पहले हो, सबसे सृष्टि के प्रारंभ में हो, सृष्टि के मनुष्य के बीच के संबंध का हो और उनके उपयोग का हो। शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।